So, dear students, now we are going to study to discuss about कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको हम CRO के नाम से भी जानते हैं। तो CRO के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके मैंने नोट्स आपको भेजी दी हैं PDF फॉर्म में। तो नोट्स के अकॉर्डिंग मैं बहुत ही ब्रीफ समझाऊंगा। आप इस वीडियो के साथ साथ नोट्स को भी प्लीज़ ज़रूर रेफर कीजिएगा। ओके, तो ये एक मोटा मोटा डायग्राम बना हुआ है CRO का। तो ऐसे कई डायग्राम आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे आपको बुक्स में, और थोड़े थोड़े डिफरेंस के बाद मोर और लेस सबकी असेंबली और सबका जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन है या जिस पर्पस के लिए वो यूज होते हैं वो तकरीबन सेम ही होते हैं। तो एक ये डायग्राम है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, या उससे पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिकली ये यूज क्यों होता है CRO। ठीक है, ये होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो इसका जो मेन पर्पस होता है या मेन फंक्शन होता है या मेन रिक्वायरमेंट होती है, मेन फंक्शन, ये यूज क्यों होता है। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, और करते क्या है हम इस इंस्ट्रूमेंट से, हम वेव फॉर्म एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं हम? वेव फॉर्म एनालिसिस के लिए इसको यूज करते हैं। सपोज हम वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं या फ्रीक्वेंसी पता करना चाहते हैं उसकी, या हम करंट पता करना चाहते हैं, या समटाइम्स नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को हम पता करना चाहते हैं, या किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की वेव फॉर्म प्लॉट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, या कोई दो क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन पता करना चाहते हैं, जैसे कि आमतौर से हम लिसिजस फिगर के अंदर करते हैं, राइट। तो दो क्वांटिटी या एक क्वांटिटी के वेरिएशन को का ग्राफ प्लॉट करने के लिए या वेव फॉर्म एनालिसिस के लिए हम इस डिवाइस को यूज करते हैं। ओके, दिस इज व्हाट द मेन पर्पस ऑफ दिस CRO में जो आउटपुट लेते हैं हम वो कहाँ पर लेते हैं? ये जो हमारी स्क्रीन होती है, ये वाली जो स्क्रीन होती है, इस पर जो स्पॉट है, इस स्पॉट की मदद से, है ना। जनरली ये स्पॉट जो है वो पीले कलर का होता है, स्क्रीन के लिए ग्रीन कलर की या ब्लैक कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है, जिसकी वजह से उस स्क्रीन के ऊपर आसानी से वो स्पॉट नजर आ जाता है। तो ये जो बेसिकली स्पॉट होता है ये इलेक्ट्रॉन बीम का होता है। किसका होता है? ये इलेक्ट्रॉन बीम का होता है। बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी से, मतलब लो फ्रीक्वेंसी से लेके एक रेडियो फ्रीक्वेंसी तक की इस इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ रहे होते हैं पीछे की तरफ से, और पीछे जहां से वो आ रहे होते हैं उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गन। ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन का है। ठीक है, यहाँ से ये बहुत ही एक सेट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आ रहे होते हैं। मेगाहर्ट्ज के भी आपको मिल जाएंगे जो CRO। तो वो फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि किस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं इस स्क्रीन पर। और इस स्क्रीन की क्या खास बात होती है कि इस पर एक फॉस्फोरस की लेयर चढ़ी हुई होती है, जिस पर इलेक्ट्रॉन जिस टाइम आता है तो आपके जो फ्लोरेसेंस इफेक्ट की वजह से वो जो फॉस्फोरस मटेरियल होता है वो चमकने लगता है, तो हमको बेसिकली डिस्प्ले मिलने लगता है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके कुछ पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो सबसे अहम पार्ट होता है वो होता है CRT। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब को मैं जरा एनलार्ज करके दिखा दूं आपको। ये बेसिकली CRT है। तो मोर और लेस सबका डायग्राम एक ही जैसा होता है। CRT में ये जो दो पिन है ये बेसिकली एनर्जाइज करने के लिए हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाएगी, यहाँ पर एक हीटर लगा हुआ है, और ये बेसिकली एनोड असेंबलीज हैं। ठीक है, फोकसिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड है। उसके बाद CRT का ही पार्ट है बेसिकली ये दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट वर्टिकल होती हैं और दो जो है हॉरिजॉन्टल प्लेट होती हैं, और उसके बाद सबसे आखिर में फॉस्फोरस स्क्रीन होती है।
ठीक है, फास्फोरस कोटेड स्क्रीन होती है। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीआरओ का, CRT, कैथोड रे ट्यूब। बात समझ में? अब कैथोड रे ट्यूब के जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं हम एक के बाद एक। कैथोड रे ट्यूब का भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये इलेक्ट्रॉन गन होता है, ठीक है, जो उसका एक पार्ट आपको दिख रहा था, इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गन में एक हीटर है जिसको बेसिकली इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी है हमको। जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई सेटअप हो जाती है, इसको दे दी जाती है, करंट फ्लो करने लगता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने लगता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी थर्मल इलेक्ट्रॉन, वो थर्मल एनर्जी पैदा होती है। ये जो सिलेंडर है ये बेसिकली हॉट कैथोड है, हॉट हो जाता है। जब हॉट हो जाता है तो क्या हो जाता है, बेसिकली थर्मियॉन्स या थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं। जब वो क्रिएट हो जाते हैं तो वो यहाँ पर अपीयर करने लगते हैं, यहाँ पर अपीयर करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन। इसी के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक प्री एक्सेलरेटेड एनोड है जो कि इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, और बीच में इसको मिलती है ये कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड बेसिकली क्या होती है, कंट्रोल ग्रिड एक आपके सिलेंडर होता है, और जो सिलेंडर का जो मटेरियल होता है वो आपका होता है निकिल निकिल का होता है, निकिल। ये जो सिलेंडर है ये बेसिकली निकिल का होता है, ठीक है। और ये 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 1.5 सेंटीमीटर का इसका करीब डायमीटर होता है, और इसके अंदर 0.25 mm का एक होल होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन जाने, ठीक है। तो ये बेसिकली सबसे पहले तो एक्सेलरेट करती है इलेक्ट्रॉन को और इस तरफ भेजने की कोशिश करती है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे एक फोकसिंग एनोड होती है। फोकसिंग एनोड क्या करती है, बेसिकली फोकस करने की कोशिश करती है बीम को, क्योंकि बीम जो निकलेगी वो ऐसे निकलेगी जैसे टंकी में से पानी निकलता है। तो उसको बेसिकली क्या करना है, उसको उसका फोकस मेंटेन करना है, ताकि हम एग्जैक्ट पता लगा सकें कि स्क्रीन पे ये किस जगह आ रहा है। बात समझ में आई? मोटी बीम ना आए, इतनी शार्प आए कि हमें समझ में आए कि क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, और ये डिपेंड करता है इसकी इस पोटेंशियल के ऊपर। बात समझ में आती है? तो ये मोटी मोटी इसकी बातें। ना जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम इससे पास होती है, इलेक्ट्रॉन बीम को क्या मिलता है, मैं यहाँ ये डिलीट कर देता हूँ तब आपके थोड़ा इलेक्ट्रॉन बीम को ये आपके ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ये आपकी दो प्लेट मिलती है, एक तो ये प्लेट मिलती है, एक ये। तो टू पेयर्स ऑफ प्लेट्स मिलती है, ठीक है। कुछ तो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल है, और दो जो है वो वर्टिकल है। अब ये समझ लीजिए, जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है वो तो बेसिकली टाइम बेस्ड होगी। अगर किसी क्वांटिटी को हमें टाइम के रिस्पेक्ट में चलाना है तो हॉरिजॉन्टल प्लेट पर तो हम टाइम लगा देंगे, ठीक है, ये तो टाइम बेस्ड होगी और ये एक कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगी। अलबत्ता जो वर्टिकल आपकी प्लेट्स हैं ये वर्टिकल मोशन को कंट्रोल करेंगी बीम के, और ये वर्टिकल मोशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्वांटिटी टू बी मेजर्ड और एनालिसिस यहाँ पर कनेक्ट की जाएगी। ये जो बीम है ये आती कहाँ पर है, ये आती है आपकी जो फास्फोरस स्क्रीन है उसके ऊपर आती है, फास्फोरस स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करती है। तो इन दैट वे हम बीम को जनरेट करते हैं। तो बीम जनरेट करने के बाद फास्फोरस स्क्रीन पे किस पोजीशन पर आएगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वर्टिकल प्लेट्स पर हमने कौन सी क्वांटिटी कनेक्ट कर रखी है। बात समझ में आई? तो दिस इज द समराइज्ड फंक्शनिंग ऑफ ए CRT और कैथोड रे ट्यूब। ओके, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, और जो नोट्स मैंने दिए हैं उससे आप जो है वो दोबारा अपने एक समराइज्ड और जो है वो छोटे से नोट्स बना लेंगे, जिससे कि आपको वाइवा देना है तो वाइवा देने में आसानी होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।